यहाँ पर F1 निकालिए। F1 जब हम निकाल रहे हैं कितना आ रहा है 1 + 1/2, क्योंकि 1 इवन है, ऑड है, ऑड के लिए हम विषम के लिए ये वाला मान लेंगे। तो कितना आ गया 2/2 कितना आया 1। F2 निकालिए, जब F2 निकालेंगे तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, ये वाला फंक्शन लेंगे, ये आ जाएगा 2/2 कितना आ जाएगा 1। तो 1 की इमेज भी 1 बन रही है और 2 की इमेज भी 1 बन रही है। क्लियरली 1,1 तथा 2,1 ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, किसका fx के मान है। fx या f, इसका मतलब ये 1 नहीं। अगर 1 होता तो 1 का मान अलग होता और 2 का मान अलग होता। अतः fx नहीं। अब आच्छादक की स्थिति ढूंढो। जब हम 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 3 और 1 4, 2 आ गया, 4 रख रहे हैं तो भी 2 आ रहा है, 5 रख रहे हैं 3 आ रहा है, 6 रख रहे हैं तो भी 3 आ रहा है। इसका मतलब आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव रख रहे हो, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई मान निकल जा रहा है, वो भी क्रम में निकल जा रहा है 1 2 3 4 5। इसके लिए क्या बताया था हमने, फॉर एवरी n बिलोंग टू n देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू n। ये n नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम y लिख देते इसको, फॉर एवरी y बिलोंग टू n। अब y की जगह हम लिख देंगे यहाँ f, क्योंकि fx को y लिखते थे यहाँ फॉर एवरी, यानी y ये जो हमारे पास एक फंक्शन n से n में चल रहा है और ये फंक्शन है fx। ध्यान से समझते रहना, ये जो आएगा जब इसमें हम n डालेंगे तो ये निकल कर आएगा fn। अब इसकी इमेज ये बन रही, यहाँ पे कोई खाली नहीं होना चाहिए, वो हमने देख लिया। इसका मतलब फॉर एवरी fn बिलोंग टू n देयर एग्जिस्ट एक n है जो किसको बिलोंग कर रहा है, n को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः फलन fn ऐसा होगा अच्छा है, यानी ये एक नहीं है लेकिन अच्छा। एक क्यों नहीं है समझ में आ गया, क्योंकि 2 एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, एक में सबकी अलग बन रही है। आगे बढ़ो 10वां सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक सेट है A, वो है r-3। एक सेट है B, वो है r-1। यानी दुनिया की सभी वास्तविक संख्याएं 3 को छोड़कर, यह है दुनिया की सभी वास्तविक संख्याएं 1 को छोड़कर। और ये फलन जो है वो परिभाषित है। सवाल किताब से उतारोगे आप, बिना सवाल उतारे किताब में से आप कोई हल नहीं करोगे, जगह छोड़ दोगे, अभी मत चलिए। इस तरह से परिभाषित है। अब आपको एक फलन पर विचार करना है। वो फलन जो है आपका वो है A से द्वारा परिभाषित फलन, याद है पर विचार कीजिए। चलिए ये और क्या विचार करना है कि ये एक है तथा आच्छादक है। क्या ये एक और आच्छादक है, क्या मैंने हमें पता करना है कि एक है या नहीं, आच्छादक है। उसके बाद अपने उत्तर का कारण भी बताना है। यहाँ तो हमने अपने उत्तर का कारण बता दिया ना, ठीक है। तो सबसे पहले एक सिद्ध कर टू प्रूव, या टू प्रूव क्यों, प्रूफ का मतलब तो ये हुआ हमें पहले से पता है। क्या करेंगे, चेक fx as 1 fx को 1 चेक करना, ठीक। क्या है तरीका 1 चेक करना, ये तरीका fx बराबर fy लेके चलो, कहाँ लेके चले, अभी सबसे पहले बताया, या fa बराबर fb लेके चलो और a बराबर b आ जाना चाहिए। तो fa बराबर fb लेके चलो, fa कितना आएगा a माइनस b माइनस b माइनस क्रॉस प्रोडक्ट करो, a माइनस 2 इंटू b
बी माइनस मल्टीप्लाई ए बी माइनस 3 ए माइनस 2 बी प्लस 6 ए बी माइनस 3 बी माइनस 2 ए। जो कट रहा है उसे काट, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा माइनस 3a, ये प्लस 2a इधर आ गया, ये है माइनस 3b प्लस 2b बचा माइनस, ठीक है, कितना आ गया माइनस a इक्वल टू माइनस b, और ये आ गया a इक्वल टू b। इससे क्या पता लग गया कैसा होगा कल एक एक सिद्ध करना सबसे आसान है, और ऑन टू आच्छादक सिद्ध करना उससे भी आसान है, क्योंकि उसमें तो हर बार ये लिखना है फॉर एवरी वाई बिलोंग टू जो भी आपका रेंज दे रखा है। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी यहाँ से इंप्लाई होगा ए इक्वल टू बी। क्या पता लगा हमें? सो अतः एफ एक्स कैसा है, एक एक फलन। अब आपको ध्यान होगा ऑन टू प्रूव करने के लिए मैंने एक बात और बताई थी, या तो आपको एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दो कि भैया ये वाला मान जो है खाली रह गया, बात सुन आई, मतलब बी में कोई एक ऐसा मान ढूंढ लो जो देखते ही पता लग रहा है कि ये किसी की भी इमेज नहीं है, यानी एक्स का कोई मान दुनिया में है ही नहीं जिससे ये आ जाए, या तो ये ढूंढ लो, ये आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता। तो फिर ऑन टू के लिए एक तरीका मैंने बताया था कि एफ एक्स को वाई मान लो, उसके स्टेप भी लिखवाए थे, और एक्स का मान वाई के पदों में निकालो, ठीक है। अब ऐसा एक्स का मान ढूंढ लो जिसके लिए वाई का मान नहीं आ रहा, और ना ढूंढ पाओ और सारे एक्स के लिए वाई के मान आ रहे हो, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, यानी अच्छा हो जाएगा। क्लियर हो गई? दिमाग में एक ही बात सेट करके रखो कि एफ एक्स बराबर एफ वाई लेके चलते हैं, फंक्शन एक एक प्रूव हो जाता है, ए बराबर एक्स बराबर वाई है, या फिर हम एफ एक्स को वाई मान के एक्स का मान किसके पदों में निकाल देंगे, वाई के पदों में निकाल देंगे। क्या नाम है बेटा आपका? सचिन। तो कहाँ है तुम्हारा दिमाग है? मैं देख रहा हूँ बड़ा परेशान हूँ, कभी यहाँ देखो कभी वहाँ देखो, क्या बात है, कहीं जाना है, जल्दी जाना है, आज खाना वाना खा के आए हो, क्या दिक्कत है भाई, यहाँ डर लग रहा है, क्यों परेशान हो गए? इधर दिमाग लगाओ, दिमाग ही तो लगाना है, तो बेटा सही जगह लगाना। अब क्या प्रूव करेंगे हम इसको? अच्छा टू चेक, प्रूव तो कर ही सकते जो कहा ही नहीं है उसको, टू चेक एफ एक्स एज ऑन, इसका मतलब है फंक्शन को, फलन को आच्छादक है या नहीं इसकी जांच करनी। देखो इधर देखोगे तो कोई ना कोई बात समझ में जरूर आएगी। जब तुम छोटे बच्चे थे और तुमसे कहते थे बेटा खाना खाओ खाना खाओ, तो तुम नहीं समझते थे, चम्मच लेके तुम्हारे मुंह के पास जब आता था तो तुम मुंह खोलते थे, है ना। और पहले से मान लो कह रहे हैं मम्मी तो चम्मच लेके आ रही, पापा कह रहे हैं खाओ बेटा, तुम पापा की बात समझ में नहीं आ रही, मम्मी की समझ में आ रही कि चम्मच आ रहा है मुंह के पास, और तुम मान लो मुंह ही दूसरी तरफ घुमा लो तो ना पापा की बात समझ पाओगे और जो चम्मच में है वो भी गिर जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये जीवन भर ये सब सिद्धांत बदलते नहीं है, सिद्धांत वही है। अगर कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको उसकी तरफ अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, और ध्यान ना लगाओ और सोचो मुझे वो चीज़ आ जाए, कभी नहीं। देखिए, और समय का अपमान बेटा मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति समय का अपमान करता है फिर समय उसका अपमान करता है। अच्छा समय नहीं है कहते हैं ना, अच्छा समय नहीं है हमारे पास, मतलब खाने को नहीं है हमारे पास, गाड़ी नहीं है हमारे पास, घर नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? आपने जब आपने समय का सम्मान नहीं किया तो भविष्य में समय आपका सम्मान नहीं करेगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान पूरा इधर लगाओ। एफ एक्स को क्या मान लेंगे, और एफ एक्स का मान कितना था, लिखा है तो एफ एक्स का मान चाहिए ना, कुछ करा थोड़ी है, एफ एक्स को तो वाई माना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एफ एक्स का मान किसके पदों में है, वाई के। अब हम निकालेंगे एक्स का मान किसके पदों में, वाई के पदों में तो है, अब वाई का मान एक्स के पदों में, एक्स का मान वाई के पदों में, उसके लिए फिर जी गुणा कर लो, क्यों कर लो, कुछ और कर नहीं सकते।
कितना आ गया? तो ठीक है, कुछ किया थोड़ी ना है, इसकी इधर गुणा करिए, इसको इधर ले आए, x कॉमन ले लिया और x कॉमन किसके बदले में आ गया? अब देखो y के दुनिया का कोई भी मान रख दो, सबके लिए x का मान आ रहा है, केवल एक मान छोड़ के। अब y का मान रखो कुछ भी, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 8 रखो, कुछ ना कुछ x का मान निकल आएगा। इसका मतलब चाहे दुनिया का कोई भी y का मान हम रखते हैं, x का कुछ ना कुछ मान निकल आएगा, केवल y बराबर 1 को छोड़कर। क्योंकि y बराबर 1, इसका डिनोमिनेटर 0 बना हो जाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर 0 वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अनंत हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो केवल फॉर एवरी y नॉट इक्वल टू 1, फॉर एवरी y नॉट इक्वल टू 1, देयर एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व है, फलन का अस्तित्व। इसकी हिंदी समझ, इसे कहते हैं इंग्लिश में देयर एग्जिस्ट, यानी फलन का अस्तित्व है। फलन का छोड़ दो, अस्तित्व है। अस्तित्व समझते हो? जो कभी नहीं मरता, जीवित रहता है। जैसे महात्मा गांधी, अस्तित्व उनका आज भी जीवित है, आज जानते हैं। हमारे हरिश्चंद्र, उनका अस्तित्व आज भी जीवित है। धार्मिक शरण, उनका अस्तित्व आज भी जीवित है। अस्तित्व का निर्माण गुणों से होता है, और कभी विस्तार से बात करेंगे बरसात की। y नॉट इक्वल टू 1, देन देयर एग्जिस्ट x, क्लियर, बिलोंग टू b, और y नॉट बिलोंग टू y, और ये किसको बिलोंग कर रहा है? ये मैंने कह दिया ना कि y 1 के बराबर नहीं। जी सर। y 1 के बराबर हो गया तो फिर तो x का ऐसा माना जाएगा जिसका अस्तित्व नहीं है। जी सर। इसका मतलब फंक्शन फिर ऑन टू नहीं होगा। अब आपको इस स्थिति को विचार करना है, ये संतुष्ट हो रही है, ये कब संतुष्ट होगी? y का मान 1 छोड़कर कोई भी हो, ठीक है। अब अगर a में 1 है, सेट a में 1 है, तो 1 एक ऐसा मान हो गया ना जिसके लिए x का मान नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। a है क्या? देखो नहीं, y को तो b लेंगे ना, इसको तो b लेंगे, क्यों? समझो ना, फलन कहां से कहां जा रहा है? a से b में। ये x है और ये क्या है? fx यानी क्या है? ये अब आप b देखो, b क्या है? 1 को छोड़कर सारे मान। तो फिर मुझे ये लिखने की y नॉट इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? पहले ही कह दिया, क्योंकि पहले दे रखा, और पहले नहीं दे रखा होता, ठीक है, तो हम लिखते, तो हमें ये भी पता होता कि वे b में 1 है, और b में 1 होता तो फलन अचानक नहीं होता, और यहाँ पहले ही उसमें 1 हटा दिया। और केवल यही एक ऐसा मान है जिसके लिए y रखने पर x निकल के नहीं आएगा। इसका मतलब क्या? वो सारे जितने भी मान है सबके लिए y का मान के लिए x का मान एग्जिस्ट कर रहा है। सो fx कैसा हुआ? आच्छादक। तो fx आच्छादक में निकल आया और fx 1 1 में निकल आया। तो जो फंक्शन एक आच्छादक को हम ऑन टू भी कहते हैं, ठीक है। अतः fx एक आच्छादक फलन है। अब आपको ये सवाल बोर्ड में उसने कह दिया प्रूव दैट इट इज सर्जेक्टिव, कर दोगे? प्रूव दैट इट इज 1 1, कर दोगे? सिद्ध करो ये एक है, कर दोगे? सिद्ध करो ये इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव तो 1 1 ही होता है ना। या सिद्ध करो ये बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव कौन होता है? जो 1 1 भी हो और ऑन टू। 1 1 किसे कहते हैं? एक को, और ऑन टू किसे कहते हैं? को, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे। देखिए 7वें का फर्स्ट एक फलन है fx 3 - 4x, और वो कहां से कहां है? डोमेन है उसकी r और रेंज है उसकी r। अब आपको ये बताना है कि ये एक है, आच्छादक है, या एक ही आच्छादी है।
अब इसने एकेकी आच्छादी शब्द का प्रयोग किया है, एकेकी आच्छादी। ये जो एकेकी आच्छादी है, यहाँ मात्रा लगा दे, इसी को इंग्लिश में कहते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, इंग्लिश में बाइजेक्टिव कहेंगे, हिंदी में एकेकी आच्छादी। अगर सिंगल टर्म में प्रयोग करेगा वो एक एक कहेगा, मात्रा में लगेगा। ऑन टू के बारे में सिंगल टर्म में प्रयोग करेगा तो आच्छादक कहेगा, आच्छादी नहीं कहेगा। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि एक ही मात्रा कहाँ से आ गई, अभी तो एक एक का एक ही हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे नाम है ना इसके, एक एक, ऑन टू, इंजेक्टिव, आच्छादक, सॉरी एक एक इनटू, ठीक है, इंजेक्टिव, आच्छादक, ऑन टू, सब्जेक्टिव, एकेकी आच्छादी, बाइजेक्टिव। ये सब शब्दावली डिक्शनरी अपनी बना लें। चलिए, अभी कह रहे हैं सिद्ध करो ये एकेकी है या नहीं। क्या करेंगे, सीधे सीधे fx बराबर fy लेकर चलो। fx कितना है, 4 3 माइनस, या a बराबर, ये ले लो, x और y में कंफ्यूज रहता है ना बच्चा, x और y इसको सोचने लगता है। fa बराबर fb लेके चलो, fa कितना है, 3 माइनस 4a बराबर fb 3 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा, 3 से 3 करके -4a इक्वल टू -4b, ये माइनस से माइनस कट करके a बराबर b, यानी fa इक्वल टू fb हम लेकर चले और a बराबर b। इसका मतलब क्या हुआ, सो fx इज ऐसा हुआ इनटू, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, दोनों शब्दों का प्रयोग करना सीख लो। ठीक, अब क्या प्रयोग करना है, आच्छादक यानी ऑन टू। उसके लिए क्या करेंगे, ये हमने किया टू चेक fx एज इनटू या एक। अब क्या चेक करेंगे, टू चेक fx एज ऑन टू, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आच्छादक। चलिए करिए, क्या क्या करेंगे बताओ, fx को y मान लीजिए, ठीक है, लेट fx को हमने मान लिया y, fx का मान रखते हैं कितना है, 3 माइनस 4x बराबर है। इसके बाद क्या करेंगे, fx का तो मान है ना 3 माइनस 4x, रख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, x का मान किसके बदले में निकालेंगे, y के बदले में निकालेंगे। निकालो, 3 माइनस y बराबर 4x, तो यहाँ से आ गया 3 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू x। अब आप देखो y का कोई भी मान रखो, कुछ भी रखो, चाहे 3 रखो, 0 आ जाएगा। 3 माइनस डिनोमिनेटर तो 4 है ना इसका, कोई भी मान रखो, x का कोई ना कोई मान निकल कर आएगा। क्या लिखोगे, फॉर एवरी y बिलोंग टू r, क्योंकि फलन जो है हमारा r है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r, सो fx इज ऑन, यानी अच्छा। अगर fx 1 1 भी है और आच्छादक भी है, की आच्छादी हो जाए, ठीक है। सो fx इज बाइजेक्टिव, और हिंदी में क्या कहेंगे, fx एकेकी आच्छादक। ये आपको सिद्ध करना था या चेक करना था, छोड़िए आपका। अब आप बाकी सब इसके खुद करोगे पार्ट, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है इसका, ठीक है। और 5वां हमने बता ही दिया, छठा बताओ जरा किताब में देख के बताओ, ये एकेकी है या नहीं। 2 की में 4 बन रही है, 1 की 4 बन रही, 2 की 5 बन रही, 3 की 6 बन रही है, एकेकी हो गया। आच्छादक है या नहीं, एक छूट रहा है, इसमें आच्छादक नहीं है, तो ये एकेकी आच्छादी फलन है या नहीं। ऑब्जेक्टिव यही मिलेंगे आपको, हो सकता है 4 नंबर में मिल जाए। इस पार्ट की सबसे खास बात यही है, ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं, नंबर पूरे मिलते हैं, खाली कंसेप्ट के नंबर है, आगे बढ़ जाते हैं। फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन, ये वैसे कोर्स से कट गया है, लेकिन परिभाषा आपकी कोर्स में है
तो थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले आप इतना बता दीजिए।